सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्यूमेबली वन ऑफ द ट्रिकीस्ट चैप्टर्स इन अलजेब्रा और कैट में भी इन जनरल बात करी जाए इनइक्वालिटीज। उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। ट्रिकी बोलने का रीजन बहुत सिंपल है, पहले बता चुका हूं आपको, अभी दोबारा बता देता हूं। जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स या फॉर्मुलेज होते हैं या अप्रोचेज होती हैं, उनसे कंप्लीटली हटके किसी चैप्टर से सवाल अगर आते हैं तो उससे थोड़ा ट्रिकी बोला जाता है, और वही होता है इनइक्वालिटीज में। डिक्टो वही बात फंक्शंस में भी होती है कि आप पढ़ते हो ऑन्टो इंटो सबके फॉर्मुलेज पढ़ते हो, पर कई बार पूरा अप्लाइड फॉर्म का नया सवाल एग्जाम में आ जाता है। वैसे कम इनइक्वालिटीज में होता है, ठीक है। कि जो हम स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते हैं कि भाई एम जी एम एच एम पढ़ लिया, वेवी कर्व पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, उससे भी सवाल आते हैं। और उसके अलावा भी जेनेरिक और बेसिक एप्रेजन के बिल्कुल नए सवाल आते हैं। नाउ द पॉइंट इज, डज दैट मेक दिस चैप्टर अ बिट डिफिकल्ट? डेफिनेटली नॉट। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस हाँ, आपको बिना किसी थ्योरी की तलाश में खुले दिमाग से गिवन कंडीशन को आराम से अप्लाई करना होगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पर एज पर द कई लोग को आसान लगता होगा, हो सकता है ऐसा, पर ज्यादातर लोगों ने ऐसा बताया है कि देखने में सवाल ट्रिकी लगते हैं, प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, कई बार सॉल्व नहीं हो पाते। तो बस वही चीज समझाने के लिए कि नहीं, आराम से हो सकते हैं। बस फ्रेश एंड से, बिना किसी प्रिजम्पशन के, गिवन जानकारी को कॉपी पे लिखिए, सॉल्व करिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करिए, जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसको, और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहानी होती है। अब देखिए, मैं बात करने वाला हूं कैट 2020 की। 3 स्लॉट थे, सवाल कितने थे वो देख लो पहले। 1 2 3 4 5 6। 2 सवाल और थे जो मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। किसमें कराया था? एएम जीएम एचएम वाली क्लास में। वो याद है 2601 वाला क्वेश्चन, और जिसमें जीएम एचएम और एएम तीनों लगे थे, जिसमें सम 102 दिया था, याद है? x+5 का। और एक और सवाल, वो x अपॉन रूट ऑफ 1 + x⁴। वो 2 सवाल और मिला लो आप। 8 सवाल आए हैं। और स्लॉट कितने होते हैं? 3 स्लॉट। ये एक ही स्लॉट के नहीं है, 3 स्लॉट में। तो 8 क्वेश्चन को अपॉन 3 कर दो, 2 से 3 सवाल पर स्लॉट पिछली बार आए हैं। जस्ट इमेजिन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो हम बहुत चैप्टर्स की बात करते हैं, पर सोचिए इसके बारे में, सोचिए आप, पर स्लॉट 2 से 3 सवाल आना कितनी बड़ी बात है। अब वो सवाल थे कैसे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वही हिस्से हिस्से में ना हम फ्रेंड सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में चीजें थोड़ी आसानी से हो जाए। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, A, B, C are positive integers. The crux of inequalities is being aware and very careful of the condition given in the question. That's all. अगर वो नजर में है आपके, तो वो रेंज या फिर वो एग्जैक्ट आंसर आराम से आ जाएगा। ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। ए बी का सम हमें ए बी दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, बी सी दिया है, और सी के बारे में दिया गया है <9। हमें ए प्लस बी प्लस सी की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। कैसे करें? एक काम करते हैं, लेट अस, क्योंकि दोनों में बी कॉमन है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये अपन ए बाई सी कर देंगे, बी कैंसिल हो जाएगा। ये 432 और ये 96, थोड़ा कैंसिलेशन करा जाए। 4 से कर दो तो 108 हो जाएगा, 4 से 24 हो गया, 4 से 6, और ये 4 से कितना हो गया? एक सेकेंड, 4 से अब नहीं होगा, सॉरी। हाँ, अब किससे करें? नहीं, 4 से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? ये 4 से 6 हो गया, और ये हो जाएगा 27, सो सॉरी। 3 से 9, 3 से 2। ठीक है, क्लियर बात? तो अपना ए बाय सी कितना के 9/2। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, कई बार ना क्लास के दौरान थोड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कैलकुलेशन में। ए अपॉन सी का रेशियो आ गया 9/2। अब बिकॉज दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप इतना कह सकते हो ना कि भाई ए 9 का मल्टीपल होगा और सी 2 का मल्टीपल होगा, तभी कहानी बनेगी यहाँ पे। ठीक है भाई, ए क्या है? 9 × के, सी क्या है? 2 × के। क्लियर है बात? चलो, अब देखते हैं। यहाँ पे हमें सी के बारे में बोला गया, सी इज <9। ठीक, तो अब बताओ, 2 के मल्टीपल जो 9 से छोटे हैं, तो सी क्या हो सकता है? सी की बात करी जाए, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है। बढ़िया, 4 ही वैल्यू हो सकती हैं। अब बताइए, इसमें से बी सी 96 है, तो बी की वैल्यू देख लो भाई। आपको सी मिल चुका है, रेंजेस मिली है, पर हर वैल्यू के लिए बी निकाल लो। अगर 2 है तो बी हो जाएगा 48। 4 मतलब बेसिकली आप यहां पे रखते जाओ वैल्यू सी की, क्योंकि बी सी कितना है? 96। तो 96 अपॉन सी करो, 96/4 कितना हो जाएगा? दिस विल बी 24। 96/6 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बी की वैल्यूज आ चुकी है। अब क्योंकि बी मिल गया और ए भी दे रखा है, तो आपको ए की वैल्यूज भी मिल जाएगी, ए की वैल्यूज। ठीक है, तो बस सिंपल एक काम करो। अब देखो, एक आसान काम जो यहां पे हो सकता है, ध्यान से देखना। वो काम ये हो सकता है कि आप 48 पे निकालो, फिर 24 में अगर भी आधा हो रहा है तो ये डबल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बहुत नहीं करने पड़ेंगे आपको। चलो देख लेते हैं।
430 में आप 48 डिवाइड कर दो, तो 4 से 108 और ये 4 से 12 आ गया, ठीक है। और 12 में कितना आ जाएगा, आई थिंक ये आएगा 9, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो 9 आ गया, 9 लिख दो यहाँ पे, तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली बी आधा हुआ तो ए डबल हो जाएगा। आर बी क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, ठीक है। 18 के लिए निकाल दो आप। 18 के लिए कैसे करोगे आप, अब बी 1/3 हो गया है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा 27, और 24 से आधा कर दो तो उसको डबल कर देना 36। तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जितने गुना बी, मतलब जैसे मान लो बी 1/3 हो रहा है तो ए 3 टाइम्स हो जाएगा। उस रिलेशन से ना काम काफी सिंपल हो जाता है। सारे केस आपके सामने है। मिनिमम कहां बन रहा है देख लो आप, मिनिमम किधर बन रहा है, इधर देख लो कितना बन रहा है। और इधर ये तो बाकी बड़ी वैल्यूज दिख रही है, इधर देख लो कितना बन रहा है। ये कितना बन रहा है 28, 46 तो ये बन रहा है। अच्छा 46 स्मॉलेस्ट आंसर है, खत्म, बात खत्म, ठीक है। बाकी इसका निकाले ना, इसका आंसर ज्यादा आएगा। ये 49 आ रहा है, तो हमारा ए नहीं, हमें तो उससे भी छोटी वैल्यू मिल गई 46। सेकंड स्मॉलेस्ट ये होगा, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं, अपने का 40 आंसर होगा, खत्म, ठीक है। देखा फ्रेंड्स आपने। अब ये किस चैप्टर का सवाल है, ये बस कॉमन सेंस चैप्टर का सवाल था। बेसिकली आपने ए और सी का रेशियो निकाल लिया, और केसेस भी सिंपल थे, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है ना, तो आपका आंसर आ गया 46। तो इसलिए प्री सेट अप्रोचेस पे मत जाइए। कई बार क्वेश्चन नई चीज मांग रहा है, कैट में इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं हम लोग कि भाई नए पैटर्न्स है, उनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, दैट इज माई ओनली पर्पज। वो सवाल नए हो सकते हैं, इसलिए ट्रिकी वर्ड, इसलिए मतलब इट वॉज अ मिस नोमर कि मैं उसको बोल रहा था। ट्रिकी नहीं है, बस नए सवाल है, आराम से हो जाएंगे। देखते हैं और क्या है। 100 बच्चे हैं, उनमें से x1 बच्चों का बर्थडे जनवरी में आता है, x2 का फरवरी में आ रहा है, सो ऑन। x0 की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। x0 क्या है, जितने बच्चों का उन 12 महीनों में बर्थडे है उनकी मैक्सिमम वैल्यू है x0। मैक्स फंक्शन की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है आपको। मतलब आउट ऑफ ऑल दी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू x0 को मिलेगी, पर उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हो इतना काम करना है आपको। देखो, हाईएस्ट वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए आप कोशिश करो जितना बराबर बांट पाओ, रेंज जितनी कम कर पाओ। तो एक काम करते हैं, 100 से पहले 12 का मल्टीपल अगर आप लो तो 8 पे आएगा। मतलब सारे 8-8 बच्चे आपने बांट दिए 12 महीनों में, तो 8 इंटू 12 आ गया 96, ठीक है। अब वो जो 4 बच्चे हैं उनको फिर 4-4 महीने में एक एक दे दो, उसमें आपको जो हाईएस्ट बनेगा, 8 सबको मिल चुका है, 4 एक्स्ट्रा है, वो 4 किसी एक को मत दो, आपको रेंज मिनिमम रखनी है, ठीक है। मतलब एज फार एज पॉसिबल बराबर बांटना है। तो बाकी आउट ऑफ 12 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू 9 9, इससे कम हाईएस्ट वैल्यू आप रख नहीं सकते। बी ऑप्शन इज द आंसर, बस खत्म। क्लियर है बात, देखो कितना सिंपल हो गया। यही काम रहता है यहाँ पे, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करोगे आराम से। कैट के सवाल है। अच्छा मैं बात क्लियर कर दूं, वैसे मैंने आपको बताया था सारे सवाल कैट 2020 के, क्लियर किया था वैसे मैंने, सारे सवाल कैट 2020 के हैं। अब सारा बोल दिया तो सब में लिखने की जरूरत नहीं। चलो आगे चलते हैं, कितना सिंपल रहा ये देख लो। यहां देखते हैं क्या रिलेशन है। एक्स और वाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। मेन रिलेशन ये दे रखा है। लेट अस डू वन थिंग, हर रिलेशन में z है आपके पास, तो x और y को z के टर्म में रखते हैं, क्योंकि सब में z दिया हुआ है, तो इट इज हर वेरिएबल को आप इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर बात। तो आप एक में ले आओ तो आपके लिए थोड़े कैलकुलेशन या पॉसिबिलिटीज या रेंजेस निकालना आसान हो जाएगा। x कितना है z-9, y कितना है z-1। ये चीज z+5 से छोटी है, एक z कैंसिल कर दो, तो z किससे छोटा आ गया, 15 से छोटा है z, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें z के बारे में, और कुछ नहीं दे रखा क्या, हाँ ठीक है, ये आ गया z इज लेस देन इक्वल टू 15। अब देखो यहां पे एक जरूरी बात जो आपको मिलेगी, x और y आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखे, आपको z का मिल गया, हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अब एक काम करते हैं, हमको z का मैक्सिमम मिल गया, ठीक है, z का मैक्सिमम मिल गया और इक्वल साइन उसमें नहीं है, इसी टर्म में x और y उन सब की वैल्यूज निकाल दो। कैसे, इधर देखो। अब यहां पे एक बात बताओ, z अगर 15 से छोटा है तो ये अपना x कितना है, z से 9 और कम है, तो 9 कैंसिल कर, 9 कम कर दो यहां पे, तो ये 6 से छोटा आ जाएगा। उसी तरह से y क्या है, z से 1 कम है, तो y इज लेस देन 14 आ गया, वैल्यूज आ गई, अपर लिमिट मतलब मिल गई आपको यहां पे। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है 2x प्लस वाई की। इक्वल नहीं है तो x की हाईएस्ट वैल्यू 5 ले लो और इसकी 13 ले लो आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो आपको उससे छोटा वाला इंटीजर चूज करना पड़ेगा।
ठीक, क्लियर है। तो 2x प्लस कर दो भाई, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 26, नहीं सॉरी यहां से x 5 है ना, 10 प्लस 13 करेंगे तो हमारा आंसर 23 आ जाएगा, खत्म। 23 इज द आंसर, सिंपल हो गया। ठीक है, तो पहले z की अपर लिमिट आ गई, x और y की निकाल लिया आपने, तो वैल्यू हाईएस्ट इसकी 5 आ गई, इसकी 13 आ गई। 2x प्लस वाई करना है, 10 प्लस 13 करोगे आप तो आपका आंसर 23 आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल। ये सवाल देखते हैं, देखो ये सवाल देखने में अजीब लग रहा है, नहीं लग रहा, ये सवाल देखने में अजीब लगते हैं। आप अगर क्वेश्चन को साइकोलॉजिकली बिना ट्राई करे हुए, किसी मेथड को अप्लाई किए बिना, किसी लॉजिक के बिना डर गए आप, तो चैप्टर मुश्किल लगेगा थोड़ा। अब देखो वी डोंट नो क्या दिया है, ट्राई तो करते हैं, जितना हम लोग संघर्ष कर सकते हो उतना करेंगे। दिस स्मॉल इनपुट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कई क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्रायल नहीं करने पड़ते, तो ट्रायल कर भी नहीं सकते इसमें आप, यू हैव टू फाइंड द आंसर, राइट। एम और एन नेचुरल नंबर्स हैं, एन इवन नंबर है, ठीक है, और ये कहानी दे रखी है आपको, तो अपन एक काम करेंगे कि दोनों की वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। भाई n/11 दे रखा है आपको 0.5 और 0.2 के बीच में, m/20 दे रखा है आपको 0.5 और 0.2 के बीच में, और n/m भी दे रखा है आपको 0.5 और 0.2 के बीच में। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो यहां पे। सो n इज लेस देन कितना, 5.5 और मोर देन 2.2, तो n की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी आपके पास, 2.2 से बड़ा और 5.5 से छोटा, और इसको नेचुरल नंबर होना है, तो 3, 4 और 5 तीन वैल्यूज यहां पे आ जाती हैं। कोई बात तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्लियर है। चलो अब यहां से देखते हैं m की कहानी क्या निकल रही है। m इज, n की वैल्यू यहां पे आई, अपन अब m को देख लेते हैं। m का यहां पे क्या आ जाएगा, लेस देन 10, और 20 को यहां पे ले जाओ तो मोर देन 4, ये कुछ कहानी बन रही है। अच्छा एक चीज और, हाँ ये हेल्प है ना हमारे पास, n इवन नंबर है, इवन नंबर तो 4 है इसमें, अपन को n की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां रख दो आप, तो 0.2 इज लेस देन 4/m इज दिस। अब देखिए अपने को 4 पता और m नहीं पता, इट इज बेटर कि इनइक्वलिटी को पलट देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। और जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाती है, ये बात मैंने करी थी आई थिंक 3/4 वाली क्लास में, इनइक्वलिटी की जो क्लास थी उसमें हेडिंग में भी रखा था कि इनइक्वलिटी का डायरेक्शन कब बदलता है, तो उसका एप्लीकेशन आ गया, देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल ले रहा हूं, तो 0.2 क्या होता है आपको पता है, 1/5, तो 5 ऊपर आ जाएगा, और ये 1/2 होता है तो 2 ऊपर आ गया, और ये हो गया m/4, डायरेक्शन बदल गया। तो m की कहानी क्या बनी, 8 से बड़ा और 20 से छोटा, क्लियर बात। अब देख लो आप, m के बारे में दो इनइक्वलिटी आ चुकी हैं, 8 से बड़ा और यहां पे 10 से छोटा बोल रहा है, एक ही नंबर, दोनों को कॉमन ले लो आप, 820 और 410 के बीच में आखिरी में बस एक वैल्यू आ रही है आपकी 9, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ पाएगा। ये हम शुरुआत में परसीव बिल्कुल नहीं कर पाते, पर हमने थोड़ी सी मेहनत करी बिल्कुल बेसिक्स पर, तो कहानी बन गई। तो बस सिंपल बात वो है कि शुरुआत में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिखता, और वही देख के हम डर के क्वेश्चन छोड़ देते, थोड़ा भी आगे बढ़ो आप, सिचुएशन, कंडीशन, रेंजेस, आंसर आपके सामने होता है। एम और एन मिल चुका है, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा m-2n मतलब 8 मतलब 1, आपका आंसर बन गया, दैट इज इट, खत्म। तो वही तो चक्कर है, हम क्वेश्चन को देख के अरे बाप रे, तीन चीजें दो वैल्यू के बीच में दी हुई हैं, कई लोग तो इनको बराबर ले लेते हैं, नहीं, दे आर विद इन द सेम रेंज, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इक्वल। तीनों को अलग से देख लिया, अगर इन तीनों को अलग से देखे बिना, उसके इन्फ्रेंस निकाले बिना अगर आप आंसर की उम्मीद करते हैं तो उम्मीद गलत है, और अगर आपने इन्फ्रेंस निकाली तो काम कितना आसान होता है, आपके सामने चीजें। So this is not difficult. You just have to try this on your rough copy. Move forward, आपका आंसर जरूर आएगा। Move forward with various conditions, आएगा आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन को बिना देखे बिना सॉल्व करे आगे मत बढ़िए, किसी और सवाल पे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप देख ही रहे हो सोल्यूशन कितना सिंपल है यहाँ पे। ठीक है, चलो n x और y पॉजिटिव इंटीजर हैं, n दिया है x प्लस वाई, और x और y की रेंज दे रखी है, ओके। और n 25 से बड़ा है तो हमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल सकती हैं। अब देखो एक सिंपल काम करते हैं, 25 से बड़ा मतलब n 26 तो हो सकता है, 26 कैसे मिलेगा, आराम से मिल जाएगा 26 आपको, कैसे मिल जाएगा, मान लो आपने यहां से ले लिया 20, y को 20 रख दिया और यहां से 6 ले लिया, ठीक है, तो 26 बन जाएगा, फिर 27 बन जाएगा, लोएस्ट 26 से हाईएस्ट कितना मिलेगा, हाईएस्ट के लिए हाईएस्ट लो, यहां से 9 लो हाईएस्ट, यहां से 22 हाईएस्ट लो, तो हाईएस्ट 31 बनेगा,
उससे बड़ी वैल्यू बन नहीं सकती, इक्वल दे नहीं रखा, इसलिए मैं 10 और 23 नहीं ले रहा। कितनी वैल्यूज हैं? 6 वैल्यूज, राइट, 6 वैल्यूज इन बिटवीन। आंसर आ गया, खत्म। अब सिली मिस्टेक कहां हो सकती है? हो सकता है गलती से आप इसको 10 और 23 ले लो, नहीं, इक्वल नहीं है, लेस बोला है, तो रेंज ध्यान से देखना। और इसको भी इक्वल वाली गलती हो सकती है, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकती है, पर अगर सिंसियरली करोगे तो सवाल कितना सिंपल है आपके सामने। ये किस चैप्टर से है? इनइक्वालिटी नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, एक सवाल और फिर कहानी खत्म। हाउ मेनी पेयर्स ए कॉमा बी आर देयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, एक तो बी ए से बड़ा हो या बराबर हो, मतलब बी इज मोर देन इक्वल टू ए, एंड दूसरी बात ए और बी का प्रोडक्ट होगा इसके बराबर। इसको 2 की पावर पे ले रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे नंबर्स के जितने भी भाई ए और बी का मल्टीप्लाई इस नंबर के बराबर है, तो दोनों ए और बी फैक्टर होंगे 4 की पावर 2017 के। और जितने भी हमारे फॉर्मूले नंबर्स चैप्टर के होते हैं ना, नंबर्स का पूरा मैं करवा चुका हूं, प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। मैंने पूरे लेंथ, मतलब रिवीजन सीरीज में नहीं, उससे पहले पूरे काफी वीडियोस मैंने करवाए हैं उसके। पूरे नहीं बोलूंगा, कुछ बचे हैं, आई ट्राई टू कवर दैट सून, काफी कवरेज हो चुका है। उसके लिए जो बेस होता है ना, वो प्राइम नंबर होना चाहिए फॉर ऑल दी फॉर्मुलेज, नंबर ऑफ फैक्टर्स के फॉर्मूले, प्रोडक्ट के फॉर्मुलेज, प्राइम नंबर चाहिए अपने को। तो 2 ले लिया, ऊपर कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 4034। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इस नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? एक ही, मतलब बेस तो एक ही है यहाँ पे, तो पावर m + 1 करिए। फॉर्मूला याद है? ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। फॉर्मूला, अगर एबीसी प्राइम नंबर है, कितने फैक्टर होते हैं? p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। तो उस तरह से फैक्टर यहाँ कितने होंगे? यहाँ पे तो एक ही 2 दिया है, तो 4035। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या चाहिए, हमें सिंपल वो चीज चाहिए, इन हाउ मेनी वेज कैन यू एक्सप्रेस दिस नंबर और दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। समझे आप लोग? तो पेयरिंग कैसे होती है? जैसे 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, या 36 का ले लेते हैं, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर है ना नंबर। 36 के फैक्टर लिखते हैं, 1 2 3 4 6 9, फिर 12, फिर 18 और फिर 36। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं ये, बट इन हाउ मेनी वेज कैन यू राइट देम एज पेयर? आधा कर दो, 1 इंटू 36 इज 36, 2 इंटू 18 इज 36, 3 इंटू 12 इज 36, 4 इंटू 9 इज 36। तो यहां पे कितने फैक्टर्स हैं आपके? 9 फैक्टर्स। 9 है ना? हाँ, 9। तो क्या आंसर होगा? आप 9 + 1/2 कर दो, मतलब कि 5। अब 4 तो आपके सामने है, एक पेयर 6 इंटू 6 का भी तो होगा, क्योंकि भाई 6 को पार्टनर की जरूरत नहीं, होल स्क्वायर नंबर, 6 इंटू 6 भी 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिफरेंट चाहिए होता, मतलब सेम नहीं चलता आपको, तो आप 9 - 1/2 करते, मतलब 4 आंसर हो जाता। पर यहाँ पे इक्वल का बोला है अपने को, तो अपन बराबर वाला ले लेंगे। ठीक है, तो 403 + 1/2 कर दो आप, तो ये बनेगा 4036, इसको अपॉन 2 करो, तो 2018 बन गया। ठीक, क्लियर? अब आप बोलोगे सर आपने लिया फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 12, तो सर 12 इंटू 3 भी तो हो सकता है, तो डबलिंग करोगे इसकी? जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला है 2 का पेयर बना रहे हैं, दूसरा नंबर पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इंटरचेंज नहीं हो सकता। ये हो गया आपका आंसर, कहानी खत्म। That's it. तो नंबर का हल्का सा एप्लीकेशन पड़ा और इनइक्वालिटी का सवाल यहां पे हो गया। अब बेसिकली इस क्वेश्चन को आप नंबर्स में भी मान सकते हो, या तो आप बोलो कि सर सवाल नंबर्स का और उसमें इनइक्वालिटी है, या फिर ये बोल लो कि सवाल इनइक्वालिटी का और यहाँ पे नंबर्स है। बट हाँ, नंबर्स का भी प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स, अब आप खुद ही देख लो सवाल किस तरह से बनते हैं। लगभग 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। देखो, टेक्निकली ये क्वेश्चंस वैसे नंबर में ज्यादा इंक्लूड होने की चांसेस हैं, इनइक्वालिटी एक सब कंडीशन है उसकी, बट फिर भी कराना तो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो 8 में से एक हटा भी लो, तो 3 स्लॉट में टोटल 7 सवाल आना, 2 से 3 सवाल आना बहुत बड़ी चीज होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 का एवरेज ही मानो तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। होपफुली कहानी समझ में आई होगी। एक काफी ट्रिकी चैप्टर हमने सब्सटेंशियली कवर किया है, होपफुली यहाँ पे हेल्प हुई होगी आपको। पिछले साल में जो कैट में सवाल आए उनको मैं देखता हूँ उसकी वीडियो, क्योंकि इस बार ही काफी आ गए थे। ठीक है, तो मैंने पिछले कैट के इंक्लूड नहीं करे, देखता हूँ उसके मैं बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा, विल सी दैट, आई विल इन्फॉर्म अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट करना फ्रेंड्स, अब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब पहले कैसा रहा था, इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम सही में आप फेस करते थे नहीं करते थे, और अब क्या कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं, तो गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर हेल्पफुल लग रही पूरी सीरीज तो वीडियो लाइक करके जाया करो, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
कल फिर से मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर।